इधर हरियाणा के नूंह में हिंसा की आग भले ही थम गई हो, पर अभी तक उसकी तपिश महसूस की जा सकती है। पिछले महीने विश्व हिंदू परिषद की ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान नूंह में हुई हिंसा के बाद माहौल एक बार फिर से गर्माता हुआ दिख रहा है। जहां विश्व हिंदू परिषद दोबारा से प्रशासन की बगैर मंजूरी के ब्रिजमंडल यात्रा निकालने पर अड़ा है, वहीं प्रशासन हालात को संभालने के लिए अपनी कमर कसे हुए है। वीएचपी का चैलेंज था कि वो यात्रा निकाल कर रहेगी। खट्टर सरकार का भी चैलेंज था कि यात्रा मनमर्जी नहीं निकलेगी। इसी चैलेंज और टकराव के बीच ब्रजमंडल यात्रा की तारीख आ गई। सरकार अपनी बात पर अड़ी थी, वीएचपी अपनी बात पर। हालात तनावपूर्ण बने हुए थे। पिछली बार की तरह हिंसा ना हो जाए, इसके लिए सरकार ने कमर कस ली थी। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई थी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए थे। हर मोड़ पर जांच हो रही थी। हालात ना बिगड़े, इसके लिए सरकार ने इजाजत नहीं दी। लेकिन अपनी निगरानी में हिंदू संगठनों से जुड़े 51 सदस्यों को जलाभिषेक करने की अनुमति मिल गई है। शोभा यात्रा में शामिल अधिकतर लोगों को बस में बैठाकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर ले जाया गया है। इस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज हरि मंदिर आश्रम पटौदी संचालक कर रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने नढ़ल महादेव मंदिर में आकर जलाभिषेक किया है और इसके बाद आपको बता दें 2 और अलग अलग जो मंदिर हैं वहां जाकर जलाभिषेक करेंगे। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा ये कहा गया था कि हम शोभा यात्रा निकालेंगे, जो अधूरी रह गई थी, अधूरी यात्रा को पूर्ण किया जाएगा और पूर्ण करने के लिए आज ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वहीं पुलिस बल की तैनाती बड़ी संख्या में पूरे नूंह में की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं। मंदिर प्रांगण के बाहरी हिस्से में पुलिस बल की तैनाती है। उन्हीं लोगों को मंदिर में जलाभिषेक करने की इजाज़त दी गई है जो नूंह के रहने वाले हैं, जिनके पास आई कार्ड अपना मौजूद है। बाहरी किसी भी शख्स को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। पूरे नूंह में धारा 144 आज सावन के आखिरी सोमवार के दिन लागू की गई है। विश्व हिंदू परिषद दोबारा प्रशासन की बगैर मंजूरी ब्रजमंडल यात्रा निकालने पर अड़ा था, जिसके चलते प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए कमर कस लिया था। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती हो रही है, इससे आधी भी अगर उस दिन होती जिस दिन यात्रा थी तो हिंसा नहीं होती। मुझे यह भी आश्चर्य है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो यात्रा करने वाले लोग थे वो तो शांत थे, वो बिना हथियारों के थे, उनमें बूढ़े और महिलाएं भी थीं। उनको कहा जा रहा है कि तुम यात्रा मत करो। ये तो एक तरह से यात्रा पर हमला करने वालों को प्रोत्साहन देना है। इस समय हमने किसी भी तरह की यात्रा या किसी भी तरह की जो ग्रुप मूवमेंट को हमने अलाउ नहीं किया गया है। बाकी ये तो पता ही है कि जलाभिषेक जैसे अभी आपने मंदिर में देखा होगा, मॉर्निंग में आकर के जो पिछले सोमवारों को भी आते रहे हैं, जलाभिषेक तो कर रहे हैं लोग आके। अपनी आस्था है, आखिरी सोमवार है सावन का, तो जो उनकी धार्मिक भावना के अकॉर्डिंग लोकल व्यक्ति जो है वो पिछले सोमवार को भी आए थे, उसके पहले भी आए थे और आज भी दे करके गए। नूंह में कर्फ्यू है, बिल्कुल कर्फ्यू है और किसी भी तरह के जमावड़े को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। इंटरनेट भी बंद है मैम। इंटरनेट बंद है, आज रात तक 12 बजे तक इंटरनेट बंद है फिलहाल। अब नूंह हिंसा को लेकर हरियाणा विधानसभा भी अखाड़ा बन चुकी है। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन नूंह हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल सदन में नूंह हिंसा की चर्चा को लेकर अड़े रहे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में चर्चा के लिए मांग रखी, लेकिन स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मामला कोर्ट में बताकर मना कर दिया। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नूंह हिंसा कांग्रेस का ही किया धरा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज ने नूंह हिंसा विषय पर कांग्रेस का नाम लिया, सदन में चर्चा होनी ही चाहिए। चोरी कराने का चर्चा इस बात की। ये किताब जो है प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज नो कमेंट्री है। सवाल ही नहीं है सर, जो आप सब जुडिस बता रहे हो वो तो एक डिमोलिशन के लिए है, हाई कोर्ट ने स्टे कर रखा है। नहीं सर, उसके अंदर नूंह और गुरुग्राम की वायलेंस भी है। और गुरुग्राम की वायलेंस भी है। वायलेंस डिमोलिशन ओनली, डिमोलिशन जो ओनली इफ इट वाज ओनली डिमोलिशन फिर हम कर सकते थे। कोर्ट ने खुद उसके अंदर कोर्ट ने खुद गुरुग्राम की वायलेंस के ऊपर भी डिस्कशन होनी है, उसके ऊपर बहस होनी है, तो वी कांट डिस्कस इट। विज के द्वारा कांग्रेस के नाम लिए जाने पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सिर्फ सदन कार्रवाई से हटाने का आदेश दिया। हालांकि सदन में नूंह हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में खूब हंगामा हुआ। देखिए, हम पूरी जांच कर रहे हैं
नूंह में लगभग 300 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उसमें अभी आगे जांच चल रही है। हम रिमांड ले रहे हैं, उनसे जांच चल रही है। और कांग्रेस के विधायक मामन खां को भी पुलिस ने तफ्तीश में शामिल होने का नोटिस जारी किया है, क्योंकि उनकी गतिविधियां भी संदिग्ध लग रही हैं। पूछताछ के बाद ही बताएंगे पूरी तरह से। वैसे कांग्रेस के अनेकों छोटे बड़े पदाधिकारियों ने इसमें भूमिका अदा की है। हम सबके सामने रखेंगे कि ये सारा किया धरा कांग्रेस का ही है। तो कानून व्यवस्था पर चर्चा करना तो हमारा अधिकार है, लेकिन सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं थी। फिर भी हमने कहा चलो हम एक बात पे एग्री कर जाएंगे, क्योंकि सदन के नेता का बयान मैंने बाहर पढ़ा मुख्यमंत्री जी का कि ये कोई सोची समझी साजिश थी। अगर ये हेड ऑफ स्टेट ये सोचते हैं तो किसकी साजिश थी ये पता लगना चाहिए ना। ये कैसे पता लगेगा? ये केवल हाई कोर्ट की जज के अध्यक्षता में जुडिशियल इंक्वायरी हो, जुडिशियल कमीशन बैठे, वो बताए। वहीं नूंह में विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा को पूरा करने का फैसला करते हुए इसकी तैयारियां कर रहा है। तो वहीं इस मामले पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार को नूंह हिंसा को लेकर पहले से पता था, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और एक बार फिर वो यात्रा को निकालकर वहां हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश में है। घर को तोड़ना छोड़िए, क्या आपने बुलडोजर भिजाया उनके घर के पास? आपने नहीं भिजाया, आपने कुछ नहीं किया। जो लोग विजुअल्स आए जो अपने बंदूक से गोलियां चला रहे हैं, उनको पकड़ा आपने? नहीं पकड़ा आपने। कितने आरोपियों का नाम आ रहा है? कितने जो लोग वीडियोस निकाले, वो पहली यात्रा के पहले जो वीडियोस निकाले थे, आपने कितनों को पकड़ा? इन सब के बीच नूंह में प्रशासन की तरफ से ब्रजमंडल यात्रा को इजाजत नहीं दी गई है। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर प्रशासन ने नल हरेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को परमिशन दी। वहीं इसके बाद पूरे नूंह जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर की अचानक तबीयत खराब हुई, उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। इलाज करते वक्त उनकी मौत हो गई। नूंह पुलिस ने वीएचपी को यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं दी थी। यहाँ तक कि खट्टर सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि हम जलाभिषेक करने की इजाज़त देते हैं सभी श्रद्धालुओं को, लेकिन यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में नूंह में आज तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अलग अलग सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजारें हों, दुकानें हों, वो सभी पूरी तरह से बंद हैं। शांतिपूर्ण तरीके से लोग जलाभिषेक करें और नूंह में शांति कायम रहे, इसके लिए आपको बता दें 1900 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 13 पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है टीम की। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि नूंह पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है कि आज का दिन शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए, क्योंकि 31 जुलाई को जो शोभा यात्रा के दौरान जो हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद से स्थिति तनावपूर्ण नूंह में बनी हुई थी। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार है और नूंह जिला प्रशासन ने एहतियात कदम उठाते हुए स्कूल, कॉलेज समेत अन्य शैक्षणिक संस्थानों और बैंकों को बंद रखने का आदेश दिया है। जिले में करीब 1900 हरियाणा पुलिस के जवानों और अर्धसैनिक बलों की 24 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।